ए बानर को, ए भैया, ए बानर को भला पूछत कौन है, श्री राम के पीछे पूछ हमारी, श्री राम के पीछे। मैया प्रसन्न हो गई, पूछ नहीं जीत है कल से उस सूर्य वंश के सूर्य राम, अब उदय हुए उदयाचल से, कुछ दिन की बात और रह गए, अब तो तुम धैर्य धरो माता, जिस व्रत को अब तक पाला है आगे भी पालो माता, आगे भी पालो है माता। हनुमान जी महाराज जननी धरि धीरा। माँ आप धैर्य धारण करें। प्रभु गर्भ समय सुन निश्चरना। हनुमान जी ने चलते समय गर्जना क्यों किया? जो कि आप लोग जानते हैं, किया बदले में आपको क्या मिला? हनुमान जी ने बताया सब कुछ मिल गया, क्योंकि मुझे नामों से मतलब नहीं है, मुझे कामों से मतलब है। तो उसका लाभ क्या मिला? का बहुत बड़ा लाभ मिला। सब लोग लाइन लगाकर खड़े थे, कहा सरकार आपकी चरणों में जगह मिल जाए। हम भी पीछे सबसे खड़े रहे लाइन में, सबको भगवान ने जो उत्तर दिया। लेकिन जब हमारी बारी आई तब हमने कहा सरकार चरणों में जगह मिल जाए। तो कहा कि यहाँ तो इस क्षेत्र के भक्तों की भीड़ लगी है, यहाँ तो जगह नहीं है हनुमान जी। तो हमने कहा हृदय में जगह दे दे महाराज। कहा हृदय में तुम्हारी माता बैठी है, कोई बात नहीं, न चरण खाली न हृदय खाली। हम लाभ करा रहे थे। प्रभु ने कहा सुनो सुनो भैया, सुनो हनुमान जी इधर आइए। बोले क्या? कहा मेरा चरण खाली नहीं है, मेरा हृदय खाली नहीं है। भैया तुम्हारा तो हृदय खाली है, तुम अपने हृदय में बिठा लो, मैं तुम्हारे हृदय में बैठना चाहता हूँ। बालकांड का 17वां सोठा पढ़िए। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। हनुमान जी महाराज के हृदय में राम जी बैठे। तो हनुमान जी इसलिए गरजे कि मेरे स्वामी ने प्रतिज्ञा किया है। क्या? बोले निशिचर हीन करो मही। प्रभु ने प्रण किया है कि निशिचर हीन करो मही। भुज उठाए प्रण की सकल मुनि न के आस वही। जाय जाय सुख दी, जाय जाय सुख दी। तो प्रतिज्ञा
तो किया है। तो जितने राक्षस यहाँ पर हैं, उपलब्ध हैं सामने में, जो दिखाई दे रहे हैं, उनको तो प्रभु मार डालेंगे, और जितने राक्षस अपनी अपनी माँ के गर्भ में होंगे उनको कैसे मारेंगे? तो फिर राक्षस मेरे प्रभु की वाणी तो झूठी हो जाएगी, क्योंकि निश्चर हीन कराऊं वहीं, पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर दूंगा, एक भी राक्षस नहीं बचेंगे। तो ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। राक्षस तो मर जाएंगे, लेकिन जितने राक्षस माँ के गर्भ में होंगे वो कैसे मरेंगे? इसलिए अपने स्वामी के कार्य को ध्यान रखते हुए चलत महाधुनि गर्जे ओ भारी, गर्भ श्रमई सुन निश्चर नारी। जितने राक्षसियां गर्भवती थी, सबके गर्भपात करा दिया, ताकि अब राक्षसों का कुल खानदान ही न बचे। हनुमान जी महाराज लौट कर आए प्रभु के पास, प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। पवन तनय के चरित्र सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए, सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरष उर लाए। हनुमान जी को हृदय से लगाया। प्रभु ने पूछा, हनुमान सीता का पता चला? सीता मिली? हाँ प्रभु, मैया का पता चला। बोले कहाँ मिली? बोले बूझत राम कहो हनुमान, सिया सुधी है कतहु जग माही। कहीं सीता का पता चला? हाँ प्रभु। है प्रभु लंक अकलंक बिना, वो बसैत बाग अशोक की। रावण जैसे पापी के यहाँ रहकर निष्कलंक मेरी मैया शोक वाटिका में विराजमान है। प्रभु ने पूछा, जीवित है? हनुमान जी ने कहा, कहने को प्रभु। राम जी ने पूछा, क्यों नहीं मरी हमसे बिछुड़ाई? हमसे बिछुड़ कर मर क्यों न गई? सीता ने कहा था, राखी अवध जवध लगी रहत जानिए प्राण, आपके बिना जीवित रहूंगी तो छोड़ जाइए, वरना मुझे ले चलिए। मेरे बिना लंका में जीवित कैसे जीवित है? कहने को प्रभु क्यों नहीं मरी हमसे बिछुड़ाई। हनुमान जी ने कहा, प्रभु क्षमा कीजिए, मेरी माँ के शरीर में प्राण नहीं है। प्राण कहाँ गया? बोले प्राणों बसे ये पद पंकज में, जब आवत है पर पावत नहीं, आवत है नाम पाहरू दिवस निश, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रिका, तो प्राण जाए कहीं बात, प्राण जाए कहीं बात। हनुमान जी ने कहा, प्रभु प्राण माता सीता के आपके चरणों में है, इसलिए प्राण सुरक्षित है उनका। प्राण नहीं आपके चरणों में। यमराज आते लेकिन चले जाते लौट के, कुछ बातें थोड़े। जब लगी करो निशाचर नासा। आपने माता सीता से कहा, देवी जी हमारे समर्थन करेंगी आप? मैं नरलीला करना चाहता हूँ। मैया ने कहा, स्वामी मेरे लिए आदेश क्या है, मैं क्या करूँ? तो आपने मैया से कहा कि तुम पावक में निवास करो और तुम्हारी प्रतिबिंब के साथ मैं लीला करूंगा। तो प्रभु आपने माता सीता को कहाँ रखा है? बोले पावक में। हमारी पूंछ में कौन सी आग लगाई? पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। हमारे पूंछ में पावक लगाई? बोले हाँ पावक लगाई। और माता सीता कहाँ बैठी? पावक में। तो लंका माता जी ने जलाई कि हमने जलाई? अच्छा भैया तुम्हारी माँ थी, मैं तो नहीं था, आप वही रहे। आपने युद्ध भूमि में ऐलान किया, यही के हृदय बस